मृत्यु का डर क्यों होता है? जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्र। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या पुनर्जन्म सत्य है? क्या आत्मा दुख सुख अनुभव करती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या श्री कृष्ण मृत्यु के क्षण में हमारे साथ होते हैं? श्री कृष्ण और आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। लेकिन यह सिर्फ श्लोक नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये वाक्य सुनना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? जब आप चुपचाप बैठे हो, आंखें बंद हो, बाहर कोई आवाज ना हो, और फिर भी भीतर कोई बोल रहा हो, सोच रहा हो, महसूस कर रहा हो। वही है आपकी आत्मा, जो शरीर के नाश के साथ नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में बताया, जब शरीर पुराना हो जाए तो आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, तो जो चला गया वो गया नहीं, वो आगे बढ़ा है अगले अनुभव की ओर। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कहां जाती है? जब किसी का शरीर छोड़ दिया जाता है तो हम कहते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा इस जगत को छोड़ती जरूर है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह आगे बढ़ती है। पर सवाल उठता है, कहां? आत्मा की गति किस दिशा में जाती है? भगवत गीता अध्याय 8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भाव से कोई मनुष्य अपने अंतिम समय में प्रस्थान करता है, वह उसी भाव को लेकर अगली यात्रा की ओर जाता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसे कर्म करते हैं, और मृत्यु के समय जिस भाव में रहते हैं, वही हमारी गति तय करता है। यदि अंतिम क्षणों में मन क्रोध, मोह या भय में डूबा हो, तो आत्मा अस्थिर हो जाती है और वो उसी वेग से किसी ऐसे योनि की ओर बढ़ती है जहां वो अनुभव फिर दोहराया जाए। लेकिन अगर अंतिम भाव कृष्ण का हो, प्रेम का हो, समर्पण का हो, तो आत्मा मुक्त हो सकती है। क्या आत्मा स्वर्ग नरक जाती है? श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है कि स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है, वो केवल कर्मों के अनुसार अनुभव की अवस्थाएं हैं। यानी जो ऊपर गया है वो भी लौटेगा, जो नीचे गया है वो भी। तो फिर क्या पुनर्जन्म सत्य है? हाँ, श्री कृष्ण बार बार इस सत्य को बताते हैं कि आत्मा अनेक शरीर धारण करती है। हर जन्म एक अनुभव है, हर जीवन एक परीक्षा। जब तक आत्मा पूर्ण शुद्ध, मुक्त और ईश्वर भाव से एक न हो जाए, वो इस संसार के चक्र में घूमती रहती है। जैसे कोई विद्यार्थी बार बार परीक्षा देता है, कभी उत्तीर्ण होता है, कभी फेल, वैसे ही आत्मा भी कभी मानव शरीर में, कभी पशु में, कभी किसी सूक्ष्म लोक में। मृत्यु के बाद आत्मा क्या अनुभव करती है? क्या आत्मा को दुख होता है? जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हम मान लेते हैं कि अब सब समाप्त हो गया है। लेकिन उस आत्मा का क्या? क्या वो भी हमें देखती है? क्या वो भी कुछ महसूस करती है? श्री कृष्ण के शब्दों में आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, परंतु वह अपने कर्मों के प्रभाव से बंधी हुई होती है। कर्म आत्मा के साथ चलता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, परंतु आत्मा अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा साथ लेकर जाती है। हर अच्छा विचार, हर गलत निर्णय, हर किसी को दिया गया प्रेम या पीड़ा, सब उसके साथ जाते हैं। और फिर उस कर्मफल के अनुसार आत्मा को अगला अनुभव मिलता है। और आत्मा को दुख सुख की अनुभूति गौर कीजिए। जब हम स्वप्न में होते हैं, तब शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन हम हंसते हैं, डरते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव शरीर से नहीं, चेतना से होते हैं। वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा भी अपने कर्मों और भावों के अनुसार अनुभव करती है, चाहे वो स्वर्ग में हो या किसी और लोक में। तो हाँ, अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ अन्याय किया या अपने मन को विष से भर लिया, तो आत्मा को आगे भी वही भाव, दुख, पछतावा, अधूरापन, ईर्ष्या, वामय के रूप में अनुभव होते हैं। परंतु अगर हमने प्रेम किया, क्षमा किया, सेवा की, तो आत्मा प्रकाश और शांति की ओर ना बढ़ती है। मोक्ष क्या है? आत्मा जन्म मृत्यु से मुक्त कब होती है? हर आत्मा एक लक्ष्य लेकर जन्म लेती है, लेकिन यह लक्ष्य कोई भौतिक वस्तु नहीं, कोई पद, धन, सम्मान या शक्ति नहीं। आत्मा का असली लक्ष्य है मोक्ष। परंतु यह मोक्ष क्या है? मोक्ष न कोई जन्म न मृत्यु, केवल शुद्ध शांति। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वह जन्म मृत्यु के इस दुःखमय संसार में वापस नहीं आता। यही है मोक्ष, जहां आत्मा फिर से जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो जाती है, जहां कोई अधूरापन, पीड़ा
या मोह नहीं रह जाता। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई लोकेशन नहीं है। यह एक चेतना की अवस्था है जहां आत्मा को पता चल जाता है, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं केवल देखने वाला हूं, ना कोई करता ना भोगता। मोक्ष कैसे संभव है? श्री कृष्ण का उपाय श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ही मार्ग बार बार बताया। जो भक्ति योग में अडिग रहता है वह मुझे प्राप्त करता है, यानी भक्ति, समर्पण और निष्काम कर्म। जब हम मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं तो मृत्यु एक रुकावट नहीं बल्कि द्वार बन जाती है मुक्त होने का। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हम कुछ ले जा नहीं सकते, सिर्फ एक चीज साथ जाती है, कृष्ण का स्मरण। मोक्ष एक यात्रा है, आत्मा के लौटने की। जैसे नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा अंततः परमात्मा में विलीन हो जाना चाहती है। कृष्ण कहते हैं, मैं ही उस अंतिम शांति का आधार हूं। मृत्यु से पहले मोक्ष की तैयारी कैसे करें? अक्सर लोग सोचते हैं मोक्ष कोई अंत की बात है, मृत्यु के बाद की बात। लेकिन सच्चाई यह है कि साथी मोक्ष की तैयारी मौत से पहले शुरू होती है। बल्कि सच कहें तो जो लोग मरने से पहले जीना सीख जाते हैं वही सबसे पहले मोक्ष को छूते हैं। मोक्ष की शुरुआत कहां से होती है? किसी मंदिर से, किसी गुरु से, किसी पुस्तक से नहीं। मोक्ष की शुरुआत होती है मन के भीतर से। जब हम किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं, जब हम किसी से बदला लेने का इरादा छोड़ देते हैं, जब हम अपने अतीत को याद करके दुखी होना बंद कर देते हैं और यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ जैसा है वैसा ही होना था, वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। मुक्ति पाने के लिए क्या करना होता है? कोई बड़ा यज्ञ, लाखों का दान, सैकड़ों बार तीर्थ यात्रा? शायद नहीं। जरूरत है एक सच्चे संकल्प की कि अब मैं खुद को औरों के दुख से जोड़ूंगा। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके लिए भी जीऊंगा जिसने मुझे जीवन दिया। जब आप हर काम से पहले दिल में कहते हैं, हे कृष्ण, ये तेरे लिए है, तो आपकी हर सांस एक पूजा बन जाती है। कैसे जाने कि हम मोक्ष के रास्ते पर हैं? बहुत आसान है। अपने आप से रोज एक सवाल कीजिए, आज मैंने किस बात को माफ किया? आज मैंने किससे बिना अपेक्षा प्रेम किया? आज मैंने किस दुख को चुपचाप स्वीकार कर लिया? अगर इन तीनों में से एक भी हां है तो यकीन मानिए आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं जहां मोक्ष मिलता है। मोक्ष कोई कहानी नहीं, यह एक अभ्यास है, हर दिन का अभ्यास, जहां हम सीखते हैं कम बोलना, कम मांगना, कम शिकायत करना और ज्यादा सुनना, समझना, स्वीकार करना। मृत्यु के पहले जीवन को मोक्षमय कैसे बनाएं? हर दिन खुद से एक वादा कीजिए, मैं आज सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी प्रेम करूंगा। मैं अपने मन को शांत करने का प्रयास करूंगा। मैं हर कठिनाई को अवसर मानूंगा। जब यह भाव जागता है तो मृत्यु कोई डर नहीं रहती, वो एक घर लौटने जैसा लगने लगता है। मृत्यु के अंतिम क्षण में श्री कृष्ण का स्मरण कैसे करें? मृत्यु ये शब्द सुनते ही मन कांप जाता है, लेकिन एक सच यह भी है कि मृत्यु निश्चित है, कोई इससे बच नहीं सकता। तो क्यों ना इस सच्चाई से डरने की बजाय उसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश करें। क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को भी सही तरह से जीने लगता है। मृत्यु का क्षण सबसे निर्णायक होता है। कई महापुरुषों ने कहा है, जिसे हम अंत मानते हैं असल में वही हमारी आत्मा के लिए एक नया आरंभ होता है। लेकिन वह आरंभ कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय हमारा मन कहां है। अगर उस समय मन व्याकुल है, डर से भरा है, तो आत्मा भी उसी हलचल को लेकर अगले पड़ाव पर जाती है। लेकिन अगर उस समय मन शांत है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है, तो आत्मा ऐसे निकलती है जैसे कोई दीपक हवा के साथ नहीं, प्रकाश के साथ बुझता है। श्री कृष्ण का स्मरण कैसे बने जीवन की आदत? सच बात तो यह है कि मृत्यु के क्षण में जो स्वाभाविक होता है वही हमारे साथ होता है। इसलिए स्मरण की तैयारी अंतिम समय के लिए नहीं होती, वो आज से, अभी से शुरू होती है। जब आप हर काम से पहले कहते हैं, हे कृष्ण, ये तुम्हारे लिए है। जब दुख में भी कहते हैं, शायद ये भी तेरी इच्छा है। जब अकेलेपन में भी कहते हैं, मुझे पता है तू मेरे साथ है, तो धीरे धीरे श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं रह जाते, वो आपकी चेतना में बस जाते हैं। मृत्यु का डर मिटता कैसे है? मृत्यु का डर तभी जाता है जब हमें भरोसा हो जाता है कि मुझे कोई थाम लेगा। श्री कृष्ण वही थामने वाला है, पर वो तभी आता है जब हम उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं,
जिन्होंने पूरी जिंदगी उसे याद नहीं किया, उनके लिए अंतिम क्षण में भी वो केवल एक नाम ही रहेगा। पर जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर कहा, हे कृष्ण तू है ना, उनके लिए मृत्यु केवल एक गोद है जिसमें आत्मा विश्राम करती है। इसलिए दोस्त, मृत्यु से पहले श्री कृष्ण को जानिए, उसे पुकारिए, उससे बातें कीजिए और यकीन मानिए वो आपको अंत में अकेला नहीं छोड़ेगा। आत्मा जब शरीर छोड़ती है वह अंतिम क्षण कैसा होता है? क्या आपने कभी किसी को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है? एक क्षण था, वो देख रहा था, सांस ले रहा था, हमारे साथ था, और अगले ही क्षण सब शांत। क्या हुआ उस क्षण? कहां गई वो चेतना, वो ऊर्जा जो कुछ देर पहले हमारे सामने थी? वो मुस्कान, वो आवाज, वो जीवन? वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा, जब आत्मा शरीर से निकलती है। इस पल को समझना आसान नहीं, लेकिन इसे अनुभव में लाया जा सकता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है वो किसी भारी बोझ से मुक्त होने जैसा होता है, लेकिन कैसा अनुभव होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेकदार जीवन भर आपने कैसे जिया और अंतिम क्षण में आपका मन किस अवस्था में था। और एक अशांत मन वाली आत्मा का अनुभव, अगर उस अंतिम क्षण में पछतावा है, गुस्सा है, डर है या मोह है, तो आत्मा उलझती है। शरीर से निकलते वक्त वह अटकती है, कभी अपनों को छोड़ने में, कभी अधूरे कर्मों की बेचैनी में। उसे समझ नहीं आता कि वो कहां जा रही है, और वो कई बार उन स्थानों पर भटकती है जहां उसका मन अटका था। शांत आत्मा का अनुभव। लेकिन अगर किसी ने जीवन भर कृष्ण को याद किया हो, यदि किसी ने सेवा, प्रेम और क्षमा को जिया हो, तो वही आत्मा शरीर छोड़ते वक्त जैसे एक दीपक खुद बुझ जाए, जैसे हवा में घुल जाए, बिना संघर्ष के, बिना डर के। वो आत्मा जैसे कहती है, अब मैं जा रही हूं घर। इस क्षण में आत्मा एक प्रकाश की ओर बढ़ती है। वो कोई दरवाजा नहीं खोलती, वो चेतना की अगली परत को पार करती है, और वहां या तो उसे उसके कर्मों का प्रतिबिंब मिलता है या उसे मौखिक उसकी चेतना का अनुभव जो उसने अर्जित की थी जीवन भर। मृत्यु की तैयारी जीवन में होती है, इसलिए कहा गया है मृत्यु की तैयारी मौत से एक दिन पहले नहीं होती, वो आज अभी से शुरू होती है। हर बार जब आप किसी को माफ करते हैं, हर बार जब आप किसी को बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, हर बार जब आप कह देते हैं हे कृष्ण सब तेरे हवाले, तो आप उसी क्षण उस अंतिम पल को आसान बना रहे होते हैं। आत्मा की वापसी। श्री कृष्ण के पास हमने आज जाना कि मृत्यु अंत नहीं है, वो एक प्रस्थान है, एक ऐसी यात्रा जो शरीर से आत्मा की मुक्ति से शुरू होती है। हमने देखा कि जीवन की हर क्रिया, हर विचार, हर भावना आत्मा के अगले पड़ाव को तय करती है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक चीज सबसे अधिक मूल्यवान है, कृष्ण का स्मरण। अगर श्री कृष्ण अंत में आपके साथ हो तो फिर डर किस बात का? जब एक आत्मा पूरे समर्पण, प्रेम और विश्वास से कृष्ण को याद करती है तो वो अकेली नहीं जाती। कई संतों, महापुरुषों और भक्तों के अनुभवों में बार बार ये बात आई है कि मृत्यु के क्षण में अगर मन कृष्ण का हो तो कृष्ण स्वयं लेने आते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक भाव है जिसे जिसने जिया है उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि वो अंतिम क्षण शांत हो, अगर आप चाहते हैं कि उस पल आपकी आत्मा मुस्कुराए, तो जीवन में आज से ही उस कृष्ण को याद करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे पलों में, सांसों के बीच, भीड़ में, अकेले में, जहां जहां आप होंगे कृष्ण होंगे। क्या करें आज से? रोज सुबह सिर्फ 1 मिनट कृष्ण का नाम लीजिए। कोई काम करते समय बोलिए, हे कृष्ण ये तेरे लिए है। हर दिन किसी एक व्यक्ति को माफ कर दीजिए। कभी कभी बस शांत बैठकर कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, तू मेरे साथ है। इन छोटे से अभ्यासों से आपका जीवन ही नहीं, आपकी मृत्यु भी सुंदर हो जाएगी। मित्रों, अगर इस यात्रा ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे अपने अपनों तक पहुंचाइए। शायद यह उनके जीवन में भी शांति और मार्गदर्शन की किरण बन जाए। ऐसे ही रोज हमारे साथ श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और आत्मा को उसकी सच्ची राह दिखाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन हम मिलकर उसके नाम से दिन की शुरुआत करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।